हेलो मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीवत्स वेदपाठी और मैं आज आप लोगों के लिए गृह प्रवेश में अति आवश्यक पूजन जिसका नाम है गृहवास्तु पूजन उसको लेकर आया हूं। गृहवास्तु की पूजा में गृहवास्तु वेदी बनाई जाती है। गृहवास्तु वेदी में 81 स्थानों की वेदी का प्रमाण मिलता है। किस स्थान पर कौन से देवता होते हैं वो ही आज मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को। सर्वप्रथम वास्तु मंडल का पूजन करने के लिए संकल्प कर लें। फिर आग्नेयादि कोणेषु शंकुरोपणम, आग्नेय कोण में शंकु अर्थात कील का रोपण किया जाता है। फिर इसके बाद में नैऋत्य कोण में शंकु का रोपण किया जाता है। इसके बाद में वायव्य कोण में शंकु का रोपण किया जाता है। इसके बाद ईशान्य कोण में शंकु का रोपण किया जाता है। और शंकुरोपण के समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम विसंतु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः अस्मिन् गृहे वतिष्ठन्तु आयुर्बलकराः सदा। इसके बाद में जिस प्रकार से कीलों को रखा है आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, ईशान कोण में, उसी स्थान पर ही दधि और उड़द के मिश्रण में दीपक जलाकर बलि प्रदान करेंगे। इसके बाद नैऋत्य कोण से प्रारंभ कर कर अग्नि कोण पर्यंत, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में 10 रेखा करेंगे जिनका नाम क्रम से है शांतायै नमः, यशोवत्यै नमः, ओम कांतायै नमः, ओम विशालायै नमः, ओम प्राणवाहिन्यै नमः, ओम सत्यै नमः, ओम सुमत्यै नमः, ओम नंदायै नमः, ओम सुभद्रायै नमः, ओम सुरथायै नमः। इसके बाद में दक्षिण से उत्तर की ओर नैऋत्य कोण से ही प्रारंभ करेंगे। 10 रेखा खींचना प्रारंभ करेंगे। ओम हिरण्यायै नमः, ओम सुब्रतायै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम विमलायै नमः, ओम प्रियायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम ज्वालायै नमः, ओम विशोकायै नमः, ओम विशदायै नमः। तो एक बात, बलिदान के बाद में स्वर्ण सलाका के माध्यम से ही रेखा खींचनी चाहिए। गंधोपचार से पूजन करें। रेखा देवता का पूजन करने के बाद क्रम से हम नाम बतला रहे हैं और इंगित कर रहे हैं किस स्थान पर कौन देवता होते हैं, कितने खाने में कौन देवता होते हैं। ईशान कोण के एक खाने में शिखने नमः। इसके बाद में एक खाने में पर्जन्याय नमः। फिर 2 खाने में जयंताय नमः। फिर 2 खाने में कुलिसायुधाय नमः। फिर 2 खाने में ओम सूर्याय नमः। फिर इसके बाद में 2 खाने में सत्याय नमः। फिर इसके बाद में 2 खाने में भृषाय नमः। 1 खाने में आकाशाय नमः। फिर आग्नेय कोण के एक पद में वायवे नमः। पश्चिम की तरफ जाएंगे एक पद में पूषणे नमः। फिर इसके बाद 2 पद में वित्थाय नमः। फिर इसके बाद 2 पद में गृहक्षताय नमः। फिर इसके बाद 2 खाने में यमाय नमः। फिर इसके बाद 2 खाने में गंधर्वाय नमः। फिर इसके बाद में 2 खाने में भृंगराजाय नमः। फिर इसके बाद में 1 खाने में ओम मृगाय नमः। नैऋत्य कोण के एक पद में पितृभ्यो नमः। फिर उसके बाद में एक पद में ही दौवारिकाय नमः। फिर इसके बाद 2 पद में सुग्रीवाय नमः। फिर इसके बाद 2 पद में पुष्पदंताय नमः। फिर इसके बाद 2 पद में वरुणाय नमः। फिर इसके बाद 2 पद में ओम असुराय नमः। फिर इसके बाद ओम सोसाय नमः 2 पद में। फिर इसके बाद 1 पद में पापाय नमः। वायव्य कोण के एक पद में रोगाय नमः।
फिर इसके बाद एक पद में आहये नमः, फिर इसके बाद में दो पद में मुख्याय नमः, फिर इसके बाद में दो पद में भल्लाटाय नमः, फिर इसके बाद में दो पद में सोमाय नमः, फिर इसके बाद दो पद में सर्पाय नमः, फिर इसके बाद दो पद में अदित्यय नमः, फिर इसके बाद एक पद में द्वितीय नमः, फिर इसके बाद ईशान कोण में एक पद ये जो है इसमें अपाय नमः, फिर इसके बाद आग्नेय कोण के एक पद में सावित्राय नमः, नैऋत्य कोण के एक पद में जयाय नमः, वायव्य कोण के एक पद में रुद्राय नमः। ब्रह्मा के 9 पद के पूर्व में 3 खाने जो काले हैं इनमें अर्यमणे नमः, अग्निकोण के एक खाने में सवित्रे नमः, दक्षिण के 3 खाने में विवस्वते नमः, नैऋत्य के एक खाने में विबुधाधिपाय नमः, पश्चिम के 3 खाने में मित्राय नमः, वायव्य कोण के एक खाने में राजयक्ष्मणे नमः, उत्तर के 3 लाल खाने में पृथ्वीधराय नमः, और ईशान कोण के सफ़ेद वाले में आपवत्साय नमः, और मध्य के 9 खाने में ब्रह्मणे नमः। सफ़ेद परिध में ईशान कोण में चरक्यै नमः, सफ़ेद परिध के अग्निकोण में विदार्यै नमः, सफ़ेद परिध के नैऋत्य कोण में पूतनायै नमः, सफ़ेद परिध के वायव्य कोण में पापराक्षस्यै नमः। इनका आवाहन करेंगे। फिर इसके बाद सफ़ेद परिध में ही पूर्व में स्कंदाय नमः, दक्षिण में अर्यमणे नमः, पश्चिम में जम्भकाय नमः, उत्तर में पीलिपिच्छाय नमः। रक्त परिध में पूर्वादिक्रमेण पूर्व में इंद्राय नमः, रक्त परिध में अग्निकोण में अग्नये नमः, रक्त परिध में दक्षिण में यमाय नमः, रक्त परिध के नैऋत्य कोण में निरतये नमः, रक्त परिध के पश्चिम में वरुणाय नमः, रक्त परिध के वायु कोण में वायवे नमः, रक्त परिध के उत्तर में कुबेराय नमः, रक्त परिध में ही ईशान कोण में ईशानाय नमः, रक्त परिध में ईशान और पूर्व के मध्य में ब्रह्मणे नमः, और रक्त परिध में ही पश्चिम और नैऋत्य कोण के मध्य में अनंताय नमः का आवाहन करेंगे। इन सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद में प्रतिष्ठा करेंगे और कलश स्थापन विधि के द्वारा कलश स्थापन मध्य में करेंगे। ब्रह्मा जी के स्थान के पास में कलश स्थापन करेंगे। इसके बाद में इनका पूजन संपादित करेंगे। इस प्रकार से जो भी कोई भगवान वास्तु की पूजा करता है, वास्तु भगवान प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी भगवान वास्तु की शरण में जाता है, भगवान वास्तु उसका मंगल करते हैं। जय श्री राम।